हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनर स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे द्वारा निकाली गई आरपीएफ एसआई की बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या आपको देखेंगे। और देखिए, ये जो आपको नोटिफिकेशन संख्या आपको 1/2024 है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है 1/2024 है। चलिए आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन का डेट जो है आपको 15/4/2024 से 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन होगा। और लास्ट डेट जो है आपका 14 मई तक है। ठीक है, और देखिए फी पेमेंट का भी लास्ट डेट आपको 15 मई तक है। चलिए आगे देखेंगे। जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का है, आरपीएफ एसआई का है। आरपीएफ एसआई का पोस्ट है। और जो ये लेवल है लेवल 6 का पोस्ट, लेवल 6 का जॉब है। और बेसिक पे 35,400, बेसिक पे 35,400 है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 होना चाहिए। एज लिमिट का बात पूछे तो एज लिमिट आपको 1 जुलाई 2024 को 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, और टोटल पोस्ट आपको 452 पोस्ट। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाएगा। और आगे देखेंगे। मेडिकल फिटनेस में आपको मेडिकली स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए। एज आपका काउंट 1/7/2024 से होगा। 20 और 28 वर्ष के बीच होना चाहिए एज। आगे देखेंगे। ये नोटिफिकेशन संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1/3 नेगेटिव रहेगा इसमें। और देखेंगे आगे। देखिए स्टैंडर्ड मेडिकल होना चाहिए फिटनेस। ठीक है, मेडिकल आपको B1 होना चाहिए। आगे देखेंगे। पोस्ट जो है एसआई का है। 20 से 25 वर्ष एज होना चाहिए 1/7/2024 को। और मैक्सिमम 20 से 28 होना चाहिए। एज एप्लीकेशन टू दिस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर। ठीक है, 20 से 28। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज एज में छूट दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष है। OBC के लिए 3 वर्ष है। और एक सर्विसमैन विद लेटेस्ट जो भी हो, UR EWS के लिए 3 वर्ष का है। OBC के लिए 6 वर्ष है। और SC/ST के लिए 8 वर्ष है, जो एक सर्विसमैन है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए UR और EWS में 2 वर्ष का छूट है। OBC NCL में 5 वर्ष का, SC/ST में 7 वर्ष का है। ऐसे ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। UR EWS के 2/7/1996 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और OBC में 2/7/1993 से पहले होना चाहिए। और SC/ST में 2/7/1991 से। और ऑल कैंडिडेट्स लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन 1/7/2004, मतलब 1/7/2004 से इवन मतलब पहले का नहीं होना चाहिए। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। ग्रेजुएट, कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ग्रेजुएट होना चाहिए। आगे देखेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी में आपको फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन 500 रुपये फ़ी है। ठीक है, 500 रुपये फ़ी है।
और SC ST एक सर्विसमैन और फीमेल मिनोरिटीज कास्ट के लिए 250 रुपया फी है, ठीक है। और देखिए इसमें से 500 में से 400 रुपया, 500 में से 400 आपको CBT एग्जाम होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंक चार्ज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT, जो भी अपेयरिंग होंगे CBT में उनका CBT के एग्ज़ाम होने के बाद 400 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और SC ST के लिए 250 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा CBT के बाद। मोडेज ऑफ फ़ी पेमेंट, देखिए आपको फ़ी पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI आदि से लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग सरकारी-result.com से जाकर। बाकी देखिए पेट सब इंस्पेक्टर एक्स मेल के लिए जो 1600 मीटर का रनिंग होगा 6 मिनट 30 सेकंड का होगा, 6 मिनट 30 सेकंड का होगा। 800 मीटर रन जो मेल का होगा 6 मिनट 30 सेकंड का 1600 मीटर, और महिला का जो फीमेल का होगा वो 800 मीटर का होगा, 4 मिनट में रनिंग करना होगा। लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट होगा। हाई जंप मेल के लिए 3 फीट 9 इंच और महिला के लिए 3 फीट होगा, ठीक है। देखिए PMT फिजिकल मिलिट्री टेस्ट जो है UR EWS और OBC के लिए एक 65 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। UR EWS OBC में 157 होना चाहिए। और चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुलाकर आपको 85 होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे SC ST के लिए आपको हाइट 160 होना चाहिए और फीमेल का 152 होना चाहिए। और चेस्ट जो है आपका 76 होना चाहिए मेल का और फुलाकर 81.2 होना चाहिए। और हाइट देखिए 163, फीमेल का 155। और ग्वारिल्स, गोरखा, मैराथस, डोगराज जो कम्युनिटी है इनके लिए 163 मेल के लिए हाइट होगा और इस 155 फीमेल का होगा, ठीक है। और देखिए बिना फुलाए इन लोग का जो होगा बिना फुलाए इनका चेस्ट 80 और एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए, जो कि गोरखा और मराठा हो गया, गढ़वाल्स हो गया, डोगराज हो गया, इन कम्युनिटीज़ के लिए आपको 163 मेल का हाइट होगा, 155 फीमेल का और 80 सेंटीमीटर जो चेस्ट होगा बिन फुलाए और फुलाकर 85 होना चाहिए। चलिए और उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मांगा जाएगा इसको देख लीजिएगा आप लोग, आगे देखेंगे। देखिए ये सभी RRB जोन है, जिसमें जितना सीट है आप लोग जिसमें मन करे वो जा करके भर सकते हैं उसके वेबसाइट पे। सब नोटिफिकेशन है। आपका CBT टेस्ट होगा पहले, सबसे पहले देखिए सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है, 35,400 बेसिक सैलरी है, B1 स्टैंडर्ड मेडिकल होना चाहिए और डिसेबिलिटी वाले जो हैं पर्सन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विकलांग ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। देखिए UR में आपको 157 सीट है, SC में 57 है, ST में 28 है, OBC में 104 है मेल में, EWS में 38 है, टोटल 384 पोस्ट है मेल में। और फीमेल में UR में 28 है, 10 SC में है, 5 ST में है, OBC में 18 है, EWS में 7 है, टोटल फीमेल में 68 पोस्ट है। और एक सर्विसमैन 10% टोटल वैकेंसी 45 है, एक सर्विसमैन में 10% का जो टोटल वैकेंसी 45 है एक सर्विसमैन के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये आपको ऑफलाइन का ये प्रोसेस है, देख लीजिएगा। तो
आप लोग इस फॉर्म को सरकारी result.com से जा करके और अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।